हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में लड्डू गोपाल का श्रृंगार किस प्रकार से करें एवं लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं, जिससे परिवार पर जमकर बरसेगी ठाकुर जी की कृपा। तो आइए जानते हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में इस महीने को बहुत ही पवित्र और पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद ही खास माना गया है। तभी तो इस महीने में घर की औरतें साफ सफाई कर घर के मंदिर को अच्छे से सजाती हैं और भगवान की पूजा अर्चना करती हैं। छोटी हो या बड़ी, सभी स्त्रियां श्रृंगार करती हैं। इस महीने में ठाकुर जी को भी विशेष रूप से सजाने का विधान है। घर में विराजमान लड्डू गोपाल का सावन में विशेष तरह से श्रृंगार किया जाता है। आज हम आपको ठाकुर जी के इसी साज श्रृंगार के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं सावन में ठाकुर जी की विशेष कृपा कैसे प्राप्त करें, उनका श्रृंगार कैसे करें। सबसे पहले आती है बात उनकी पोशाक की। तो उनकी पोशाक कैसे सिलेक्ट करें। वैसे तो मार्केट में आजकल लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के सुंदर कपड़े मौजूद हैं, लेकिन सावन में आप भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा अलग लुक दे सकते हैं। सावन में लड्डू गोपाल के लिए हरे या पीले रंग की पोशाक ज़्यादा शुभ मानी जाती है। आजकल मार्केट में फूलों और मोर पंख से बनी पोशाक भी मौजूद है। आप चाहें तो ऐसी ही कुछ अपने लड्डू गोपाल के लिए ला सकती हैं। आप चाहें तो इन्हें खुद भी घर में तैयार कर सकती हैं। एक सिंपल सी हरे या पीले रंग की पोशाक पर कुछ मोर पंख लगाकर खुद ही लड्डू गोपाल के लिए सावन स्पेशल पोशाक डिजाइन कर सकती हैं। अब आती है बात उनके स्नान कराने की। अगर आपके घर में ठाकुर जी मौजूद हैं तो उनका श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। खास तौर से सावन के महीने में तो उनके श्रृंगार का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं सावन में किस तरह से लड्डू गोपाल का स्पेशल श्रृंगार किया जाए। तो सबसे पहले ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद गोपी चंदन से उनके शरीर पर लेपन करें। थोड़ी देर बाद जब चंदन सूख जाए तब साफ पानी और गंगा जल की मदद से उनका अभिषेक करें। स्नान के बाद लाल लड्डू गोपाल को लंगोटी पहनाएं और फिर ऊपर से पोशाक पहना दें। अब बारी आती है गहनों की। फूलों से तैयार करें उनके लिए विशेष गहने। अब बारी आती है ठाकुर जी के गहने धारण कराने की। तो सावन के महीने में फूलों से बनी ज्वेलरी का इस्तेमाल करें। बाजार में कई तरह की फूलों की डिजाइन वाली ज्वेलरी उपलब्ध है। आप चाहें तो खुद भी फूलों की माला या फूलों की डिजाइन वाले मोतियों की मदद से लड्डू गोपाल के गहने तैयार कर सकती हैं। गहनों में गले का हार, कंगन, कुंडल और कमरबंद शामिल हैं। इसके साथ ही ठाकुर जी को मोर पंख वाला मुकुट धारण करवाएं। अब आती है कि बात उनका श्रृंगार कैसे करें। गहनों के बाद ये आती है श्रृंगार की। सबसे पहले लड्डू गोपाल की आंखों में पतली सी शलाखा से काजल लगाएं। उसके बाद माथे पर वैष्णव तिलक लगाएं। इसके साथ ही उनके गले, पेट और पीठ पर भी थोड़ा सा चंदन लगाएं। अब उन्हें बांसुरी समर्पित करें और उनके पास मोर पंख रखना न भूलें। अंत में भगवान को उनका प्रिय मोगरा इत्र लगाएं। सावन में आप लड्डू गोपाल व उनके झूले को फूलों से सजा सकते हैं। ऐसा करने से लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। हमेशा खुद स्नान करने के बाद ही लड्डू गोपाल को स्नान करवाना चाहिए। सबसे पहले लड्डू गोपाल को साधारण जल से स्नान कराएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। अब कान्हा जी के पूरे शरीर पर गोपी चंदन का लेप लगाएं। चंदन का लेप सूख जाने के बाद लड्डू गोपाल को गंगा जल से अभिषेक कराना चाहिए और फिर उन्हें पोशाक धारण करवाएं, फिर गहने, फिर उन्हें सजाएं और फिर उन पे इत्र लगाएं और फूलों के झूले में उनको बिठाएं।
साथ ही लड्डू गोपाल को उनकी पसंद की चीजों का भोग लगाएं। तो आइए जानते हैं कि सावन में लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं। नंबर 1, मौसमी फल। सावन में मिलने वाले फल जैसे कि जामुन, आम, खरबूजा और तरबूज का भोग आप लगा सकते हैं। नंबर 2, मिठाई। मिठाइयों में आप घेवर, लड्डू, बर्फी और अन्य स्वादिष्ट मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं। नंबर 3, माखन मिश्री। यह लड्डू गोपाल का प्रिय भोग है, इसलिए इसे अवश्य लगाएं। नंबर 4, खीर। खीर भी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोग है। नंबर 5, पकोड़े। बारिश के मौसम में पकोड़े भी लड्डू गोपाल को अर्पित किए जा सकते हैं। नंबर 6, तुलसी दल। भोग के साथ तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि यह भगवान को बहुत ही प्रिय है और तुलसी दल के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखें। भोग हमेशा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग ना हो। भोग ताज़ा और घर में बना हुआ होना चाहिए। बासी या डिब्बा बंद चीज़ें ना चढ़ाएं। और साथ ही सावन में कड़ी, हरी पत्तेदार सब्जियां और उड़द की दाल का भोग ना लगाएं। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लड्डू गोपाल का सावन में इस तरह से श्रृंगार करें और उन्हें भोग लगाएं, तो आप पर लड्डू गोपाल की कृपा बरसती रहेगी। इसी के साथ ही जय श्री राधे।